क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। बेटा हमें 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी है और इन 4 में से हमें पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है। अब बेटा पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आपको बेटा पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है। वो प्रॉपर्टी है दैट एक्सपोनेंट को हम और किस नाम से जानते हैं, पावर ऑफ ईच वेरिएबल। ईच वेरिएबल मीन्स हर एक वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में इज ऑलवेज अ होल नंबर, हमेशा क्या होती है, एक होल नंबर होती है। तो एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, होल नंबर होगी। होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 इंफिनिटी, इनमें से कुछ एक होगी। यानी कि पावर नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकती या डेसिमल में नहीं हो सकती, ये माइंड में आपको रखना है। तो अब हम ईच ऑप्शन को चेक करते हैं वन बाय वन। सो लेट अस टेक ऑप्शन ए फर्स्ट। ऑप्शन ए में बेटा हमें क्या दिया है, x² माइनस 2/x²। अगर हम इसके इस वाले पोर्शन में देखें तो इधर तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, होल नंबर है कि नहीं, यस सर। अब हमें ईच वेरिएबल में देखना है। अब सेकंड वेरिएबल इसमें कौन सा है, 2/x²। इसमें भी बेटा पावर ऑफ वेरिएबल तो हमें होल नंबर लग रही है, लेकिन बेटा ये ध्यान रखो ये जो वेरिएबल है हमारा वो डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसको सॉल्व करें ना, पहले तो x² को मैं एज इट इज लिख देता हूं और माइनस ये जो 2 है इस 2 को ऐसे लिख दो और x² को हम रेसिप्रोकल करके x⁻⁻2 लिख सकते हैं। ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है। वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है बेटा कि अगर x⁻1/x⁻m है ना, तो उसको हम x⁻⁻m ले सकते हैं। तो इसमें अब पावर ऑफ वेरिएबल क्या बन गई बेटा, इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, लेकिन हमें तो होल नंबर लेने थे ना। पॉलिनोमियल में तो पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर में होनी चाहिए, 0 1 2 3 4। तो ईच और हर एक वेरिएबल की होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ रही है। इट मीन दैट ऑप्शन ए जो है पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन ए को हम क्रॉस आउट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में ध्यान देना बेटा, हमें दिया है √2x−1। इसमें बेटा ये ध्यान देने की बात है, जो रूट का साइन है ना वो 2 और x दोनों के ऊपर है, सिर्फ 2 के ऊपर नहीं है। ये इस तरह से नहीं है, ठीक है। ऑप्शन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर ये रूट का साइन ओनली 2 के ऊपर होता, वेरिएबल के ऊपर ना होता, तो ये पॉलिनोमियल हो सकता था, लेकिन क्योंकि इसमें वेरिएबल रूट के साइन के अंडर आ रहा है ना, अंडर रूट में आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, इसके लिए बेटा एक लॉ ऑफ रेडिकल चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि nth रूट ऑफ अगर x है तो हम इसको x⁻1/n करके लिख सकते हैं, यानी कि nth रूट हटा दो और x⁻1/n लिख दो। अब सेम लॉ हम इधर अप्लाई कर रहे हैं। देखो बेटा ये स्क्वायर रूट का साइन हटाया और इसको हमने पावर 1/2 ले देते हैं। जब इधर स्क्वायर रूट में कोई पावर वो नहीं है ना, रूट नहीं के 2 3 कुछ ऐसा नंबर नहीं है, तो हम 2 मान लेते हैं, -1। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये जो पावर 1/2 है ये 2 के लिए भी है और x के लिए भी है, तो ये 2⁻1/2 और x⁻1/2 -1। अब इसमें क्या पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर रही, नहीं, ये तो बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई वेरिएबल की पावर। तो लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल किस फॉर्म में होना चाहिए था, होल नंबर की फॉर्म में। तो यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन बेटा अगर ये रूट का साइन ओनली 2 के ऊपर होता है, x के ऊपर नहीं होता, ध्यान रखना,
तो हम पावर ऑफ वेरिएबल इस केस में क्या रहती, 1 रहती ना, क्योंकि जो स्क्वायर रूट का साइन है वो उसके नीचे ओनली 2 है, एक्स रूट के साइन में नहीं है, तो इसकी पावर 1 रहती। तो इन दैट केस इट वुड हैव बीन अ पॉलिनोमियल, तब ये पॉलिनोमियल हो जाता, लेकिन अभी नहीं है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये ऑब्जर्व करना है, हमने पावर ओनली वेरिएबल की देखनी है, कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म की नहीं देखनी। ये कितना क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन बी हमारी भी क्रॉस आउट हो गई। अब हम ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी के लिए बेटा मैं स्पेस बना लूं यहां पर, ध्यान से समझना ऑप्शन सी कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा, इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 3x रेज टू पावर 3/2 और अपॉन रूट एक्स है। आप बेटा देखते ही क्या होगे कि सर इधर तो पावर ऑफ जो वेरिएबल है वो तो होल नंबर नहीं है, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। लेकिन बेटा आप गलत हो, इस अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है। तो इसको जो हमें मैथ्स में ये दिख रहा है ना, हम इसको एज इट इज नहीं लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, अगर ये सॉल्व हो सकता है तो, एंड इट कुड बी सॉल्व। ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं प्लस 3 इंटू 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा अपॉन, अब ये बेटा अंडर रूट एक्स है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स रेज टू पावर 1/2। अभी अभी मैंने एक लॉ ऑफ रेडिकल आपको बताया था, यस सर लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। ओके, सो अब हम आगे करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो प्लस 3। अब इधर देखो बेटा, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ये भी चैप्टर 1 में आपने करा है बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को 3 माइनस 1 करें बेटा, डिनोमिनेटर दोनों का 2 है तो 3 माइनस 1 कर देंगे, तो इधर तो 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/2 आ जाएगा, और 2/2 को कट करें तो 1 होता है। तो हमारे पास आया एक्स रेज टू पावर प्लस 3x रेज टू पावर 1। अभी 1 लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर 1 लिखे या नहीं लिखे, हम 3x भी लिख सकते हैं उसको 3 और x रेज टू पावर 1 करके भी लिख सकते हैं। लेकिन अब हमने ये कंडीशन देखनी है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पॉलिनोमियल होने की, क्या एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ होल नंबर, क्या ईच वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होल नंबर में आ रहा है। यस, एक्स स्क्वायर में 2 भी होल नंबर है और 3x में x रेज टू पावर 1 है तो 1 भी होल नंबर है, दोनों ही पावर्स होल नंबर है, तो इट मीन इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, हमारा आंसर ऑप्शन सी रहेगा। लेकिन एक बार हम ऑप्शन डी को भी कंसीडर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी को चेक करते हैं बेटा। ऑप्शन डी को ध्यान से समझना, हमें ऑप्शन डी में दिया क्या है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, यही दिए ना। अब x माइनस, अब बेटा इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं करते, एज इफ इन क्लास 9 आपके सिलेबस में इसकी सिंप्लीफिकेशन इंक्लूड नहीं। हाँ, हायर क्लासेस में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन उस केस में भी बेटा ये पॉलिनोमियल प्रूफ नहीं होगा। अभी बस आप इतना ध्यान रखो, जैसे x प्लस 1 है, इधर पावर 1 है, और अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो हम x प्लस 1 होल पावर माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। यस सर, तो पावर तो नेगेटिव ही रहेगी वेरिएबल की, यानी कि होल नंबर में नहीं आएगी। सो इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो फाइनली आवर आंसर इज ऑप्शन सी।